बिहार विधानसभा के दौरान बड़े बड़े दावे करने वाले और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाने के सपने देखने वाले लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख चिराग पासवान ने नतीजे के बाद लगभग चुप्पी साध रखी है। अब खुलकर नहीं बल्कि संभल कर और बचकर बोल रहे हैं। हालत ऐसी हो गई है कि अब अपने ही नसीहत देने लगे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार बनी तो अपने तरीके से बधाई भी दे डाली, फिर भी भाव नहीं मिला। यहाँ तक कि सरकार के शपथ ग्रहण समारोह से भी बुलावा नहीं आया तो सवाल भी उठ रहा है कि चिराग के इस हश्र की कौन है जिम्मेदार। कहा जाता है कि चिराग अपने दल में किसी पर सर्वाधिक भरोसा करते हैं तो वो ही उनके करीबी मित्र सौरभ पांडे हैं। चिराग के सारे फैसले सौरभ पांडे लेते हैं। एलजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि बनारस के मूल निवासी सौरभ पांडे के पिता मणिशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष हैं। साई की तरह हमेशा चिराग के साथ रहने वाले सौरभ को लेकर एलजेपी के वरिष्ठ नेताओं में अच्छी धारणा नहीं है। इसकी वजह से सौरभ से ज्यादा चिराग किसी को तवज्जो नहीं देते हैं, किसी अन्य नेता से ज्यादा बात की नहीं सुनते हैं। चुनाव में भी नहीं सुनी और सारे फैसले सौरभ के हिसाब से ही लिए जाते रहे। बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के फैसले को भले ही चिराग खुदा का बताते हो, किंतु पार्टी सूत्रों का दावा है कि यह फॉर्मूला भी सौरभ ने ही बनाया था। चिराग को कब, किससे और कैसे बात करनी है, किसी के साथ कैसे पेश आना है, सारी रणनीति सौरभ के हिसाब से तय होती है। इसके लिए कभी कभी पार्टी प्रवक्ता अशरफ अंसारी की मदद ले ली जाती है। अंसारी भी चिराग के इर्द गिर्द ही जमे रहने का शख्स है। अशरफ का एक भाई इलेक्ट्रॉनिक न्यूज चैनल में कार्य करता है। वही चुनाव से पहले एलजेपी के बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को तैयार कराने में भी सौरभ की बड़ी भूमिका रही। इस बारे में लोजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि विजन डॉक्यूमेंट को कैसे तैयार कराया गया। इसके बारे में सौरभ पांडे और अशरफ अंसारी के अलावा चिराग पासवान के चंद करीबियों को ही जानकारी थी। चिराग की रणनीति की पूरी स्क्रिप्ट सौरभ ही तैयार करते हैं। मंच पर भाषण देना हो या पत्रकार सम्मेलन, सौरभ पांडे ही चिराग पासवान को गाइड करते हैं। ऐसे में एलजेपी के ही एक नेता ने बताया कि सौरभ ने चुनाव में उम्मीदवारों को टिकट वितरण में भी बड़ी भूमिका निभाई है। चिराग के जीजा और राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार साधु ने चिराग पासवान को नकली हनुमान बताया और कहा कि बालहट में उन्होंने अपने ही घर को जला डाला। रामविलास जी ने मेहनत से एलजेपी को खड़ा किया था, उनके सबसे अच्छे रिश्ते थे, मगर उनके जाते ही सब कुछ चौपट हो गया। साधु ने कहा कि चिराग से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, वो मुझसे छोटे भी हैं, इसलिए उनके अच्छे बुरे काम का असर मेरे पर भी पड़ता है। एलजेपी वर्ष 2000 में बनी थी, मैं भी संस्थापक सदस्य था। 2005 में एलजेपी के 29 विधायक थे। आज 135 सीटों पर लड़कर भी शून्य पर खड़ी है, एक जीत भी नहीं है तो वही अपने दम पर जीता। उसकी जीत में चिराग का कोई योगदान नहीं है। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि चिराग को इतनी सीटों पर लड़ना नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा कि चिराग मेरा बेटा है, भले माँ दो हो लेकिन पिता तो एक ही था। माँ होने के नाते मैं सलाह दे सकती हूँ कि नीतीश ने अच्छा काम किया तो जनता ने भरोसा किया, शराबबंदी करके भी ठीक की। ब्यूरो रिपोर्ट, SPN9 न्यूज।